आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन ऐप और कौमी जल जीवन फंड लॉन्च किए और ग्राम पंचायतों और जल समितियों, गांव पानी और सफाई कमेटियों के साथ बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जिंदगी मिशन ऐप लॉन्च की है, जिसका मकसद स्टेक होल्डर्स में बेदारी बढ़ाना और मिशन के तहत स्कीमों में ज्यादा शफाफियत और जवाबदेही पैदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म राष्ट्रीय जल जीवन फंड का भी आगाज किया है, जहां एक फर्द, तंजीम, कंपनी या समाजी कारकुन, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या बैरून मुल्क, हर दिही घर, स्कूल, आंगनबाड़ी, मरकज, आश्रम, शाला और दीगर आवाम के नल के पानी के कनेक्शन फराहम करने में मदद करने के लिए अपना हिस्सा सौ 52वें यौम पैदाइश के मौके पर आज मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम किया गया है और इस सिलसिले में राजघाट दिल्ली में मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने खराज अकीदत भी पेश किया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने भी हाजिरी देकर उन्हें खराज पेश किया है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खराज अकीदत पेश किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी राजघाट में हाजिरी देकर महात्मा गांधी को खराज पेश किया। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री का भी आज यौम पैदाइश है, जिस दौरान मुल्क की अहम शख्सियात ने उन्हें याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जून सन 2007 में हर साल 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद के आलमी दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया था और ये दिन महात्मा गांधी के यौम पैदाइश की मुनासबत से मुंतखब किया गया था। इस अजीम हिंदुस्तानी रहनुमा ने हमेशा अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े का प्रचार और दुनिया भर में समाजी हुकूक और आज़ादी की तहरीकों को मुतासिर किया है। दुनिया के सबसे बड़े परचम का आज लेह में इफ्तिताह किया गया है। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें फौजी सरबरा MM नरवानी, लद्दाख के LG RK माथुर और दीगर सिविल और फौज के आला अफसरान भी मौजूद थे। लद्दाख के LG RK माथुर ने कौमी परचम का इफ्तिताह किया। कौमी परचम जो कि 225 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा है, जबकि 1000 किलोग्राम इसका वजन है। तिरंगे के एजाज में फ्लाई पोस्ट का भी आगाज किया गया है। वर्दीधारियों से अनुरोध है कि वे तिरंगे के सम्मान में सैल्यूट सेकेंड अक्टूबर देश के लिए एक बहुत ही महान दिवस है। महात्मा गांधी की जन्म दिवस, साथ साथ यही दिवस लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस था।
ये दिन जो कि पूरे देश में इट इज ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल हॉलीडे इन ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। जो ये झंडा हमारे सामने है, इसका डिज़ाइन भी एक महात्मा गांधी के फॉलोअर ने ही किया था। पिंगाली जी, yes. Mr. Pingali, who was a follower of Mahatma Gandhi, he had designed this. Original design में अशोक चक्र की जगह एक चरखा था, जो कि आज़ादी के ठीक पहले चरखा was converted into this अशोक चक्र। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भगवा कलर है वो शौर्य, वो बलिदान का प्रतीक है। जो वाइट कलर है हमारे झंडे का वो शांति का प्रतीक है। हरा रंग देश में हरियाली समृद्ध बनने के लिए एक चिन्ह है। और जो चक्र है, नीला चक्र, वो रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र या अशोका चक्र, जो कि धर्म, जो भारतीय सभ्यता में एक एंटायर हिस्ट्री, एंटायर सिविलाइजेशन, एवरीथिंग मूव्स इन अ साइकिल, दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। सो ये झंडा महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था कि ये देश की एकता का प्रतीक है, देश के लिए ह्यूमिलिटी का प्रतीक है, देश के लिए एक ऐसा चिन्ह है जिसके सहारे पूरा देश उसको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव मानकर बलिदान देता है। हमारे वीर जवान चाहे जहां भी लड़ाई हो, कहीं भी हो, इस झंडे के नाम पे लड़ते हैं। ये पूरे देश के लिए एक महान चिन्ह है। केवीआईसी मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय चेयरमैन साहब का, सिन्हा साहब का, दैट इतना विराट एक चिन्ह और बहुत इम्पोर्टेंट दिवस, 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान वज़ीर ममलिकत फागन सिंह ने सरहदी जिला कुपवारा के दौरे के दौरान गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे साहिल शमीम से खुसूसी बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखते हैं। देखिए, ये डिपार्टमेंट हमारे पास है। कल गिरिराज जी आने वाले हैं और मैं स्वयं देख रहा हूँ। आप जो गाँव को जोड़ने वाला, जो कनेक्टिविटी की आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूँ कि हम 22 और 23 तक प्रत्येक गांव को हम जोड़ेंगे, कोई गांव छूटेगा नहीं। और इसलिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी को हम पूरे गांव से जोड़ देंगे और ये हमारा एक टारगेट है। सारे भारत के गाँव को हम जोड़ने की योजना हमने तय कर दिया है। ये हमारा एक टारगेट है और इसलिए कोई समस्या नहीं रहेगी। इसको रोडों को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ये पहली बार इलेक्शन हुए हैं, खासतौर से बीडीसी और जिला परिषद, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ये कभी अनुभव नहीं आया। अब वो अपना प्लान स्वयं बनाएंगे, स्वयं गाँव का विकास करेंगे, अपने उस वार्ड का करेंगे और जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी चिंता करेंगे। सरकार उनको ग्रांट देगी और पर्याप्त मात्रा में ग्रांट देगी। ये काम अब शुरू हो गया है, प्लानिंग हम कर रहे हैं। आज हमने 2 ऐसे अलग अलग, एक स्टेडियम का, एक हमारे ब्लॉक ऑफिस का, हम 2 ऐसे स्थानों का हमने भूमि पूजन की दिया है। ये अपने आप में इस बात का एक पहचान है और मैं कहना चाहता हूँ कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जो अपेक्षा है वो हम पूरा करेंगे। यहाँ पर कई सालों से लोग जो हैं तरस रहे हैं PMY केस के हवाले से। यहाँ पर अक्सर बेशतर शिकायतें रहती है महकमा रूरल डेवलपमेंट से कि जिनके पास ऑलरेडी 2-2 मकान है, 2-2 घर है या 3-3 घर है, उन्हीं को जो है PMY स्कीम के तहत और लाया जा रहा है, उन्हीं को दिया जा रहा है। लेकिन जो गरीब है वो वहीं पे है जिसका कोई पुरसनिहाल यहाँ पे नहीं। इस पर जो सर्वे हुआ था 2011 का,
उसको हमने देश में बेश माना है, परंतु ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक बार फिर से यहाँ पर रिव्यू करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ कि रिव्यू करने के बाद अगर हमको ऐसा लगता है कि ये गरीब व्यक्ति है, इसके पास मकान नहीं है, तो ये आप मान करके चलिए कि इसको भी हमारा ये 22-23 तक पूरे जितने लोग उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, एक तो पहली प्राथमिकता हमारी वो है, अगर रिव्यू करके उनको बढ़ाना है तो उनको भी बढ़ाएंगे, और जितने ऐसे जो लोग हैं घर हम सबको देंगे, ये हमारा संकल्प है। 5 दिसंबर 2020 को डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से एक ऑर्डर निकलता है हर एक ज़िले के लिए, जहां जितने भी यहाँ पे एसीडी साहब हैं उनके लिए एक ऑर्डर निकलता है, उसका नंबर भी है मेरे पास सब कुछ। 5 दिसंबर 2020 को इसमें जो है एक प्रमोशन लिस्ट होता है कि बीडीओ का, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है सर, उसमें से 26 बीडीओ थे उस लिस्ट में, लेकिन 18 जो है वो बिल्कुल क्लास 4 से डायरेक्ट बीडीओ बन गए। हालांकि उनको पहले एलडब्ल्यू बनना था या पंचायत ऑफिसर बनना था या इंस्पेक्टर बनना था, उसके बाद जो है बीडीओ बन सकते हैं, लेकिन उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। देखिए कई बार देखिए भर्ती एक तो डायरेक्ट होती है, तो हो सकता है डायरेक्ट भर्ती में आए हों, नो सर, एक प्रमोशन में आते हैं, तो प्रमोशन का एक क्राइटेरिया है और उस आधार पर आगे के जो प्रमोशन है, जो पद है, उसको भरे जाते हैं। मुझे लगता है ये आपने नोटिस में लाया है, जरूर इसके बारे में देखूंगा, परंतु जो प्रमोशन पॉलिसी है उस प्रमोशन पॉलिसी के आधार पर इनकी नियुक्तियां होती हैं, आगे प्रमोशन की व्यवस्था होती है, और ये इस प्रकार का चलता है। वो एम्प्लॉय वहाँ पर लगे हुए हैं कंट्रैक्चुअल बेस पे, या उनको उस टाइम जो है बाकायदा उनको कहा गया कि आपको 5 साल के बाद परमिट किया जाएगा, लेकिन वो उनको 8,000 रुपये सैलरी है। जो देखिए वो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो समय समय में रिव्यू करते हैं और सरकारें फिर उनके वेजेस भी बढ़ाते हैं और उनको नियमितीकरण करने की भी प्रक्रिया चलती है। और सरहदी जिला राजौरी से इस वक्त अब बड़ी खबर आ रही है कि राजौरी में सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है। गुज़श्ता शब तकरीबन 12 बजे के करीब सरहदी जिला राजौरी में सड़क का एक दिलदोज हादसा, जिसमें 3 अफराद जाम भाग जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। रात 12 बजे के करीब गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब लाम से ठंडी खसी पीडी रोड पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 7 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अगरचे अस्पताल ले जाया गया, ताहम जख्मियों में से 3 जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि 4 जख्मी अभी भी जेर इलाज है। जांबाक अफराद की शिनाख्त उवैस अहमद, अफ्तार महमद, मोहम्मद मुमताज़ के बतौर हुई हैं, जबकि जख्मियों की शिनाख्त मोहम्मद सज्जाद, सादिक अहमद, जहीर अहमद और आफ्ताब अहमद के बतौर हुई है। गुज़श्ता रात तकरीबन 11:30 और 12 बजे के करीब हादसा पेश आया है। ड्राइवर के काबू से गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया और जांबाक अफराद में से 2 बाई भी इसमें शामिल है। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 बाई भी है और 4 मजीद इस हादसे में जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता रात सरहदी जिला राजौरी के अंदर ये हादसा पेश आया है। चारियार कॉलोनी पिंजौरा कुंजर के लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि कॉलोनी में बिजली के तरसीली निज़ाम की खस्ता हाली रिहाइश पजीर लोगों के लिए दर्दसर बना हुआ है, जबकि तरसीली लाइनें दरख्तों और मकानों और आर्जी खंभों से लटकी हुई है, जिसकी वजह से कभी भी एक बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मकामी लोगों ने महकमे पीडीडी के मुलाजमीन पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुलाजमीन को बार बार आगाह करने के बावजूद भी इलाके में बिजली के तरसीली निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया गया। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है। उधर मुतलका महकमे के हुकाम ने यकीन दहानी करते हुए कहा कि एक स्कीम के तहत कॉलोनी में बिजली निज़ाम को सही किया जाएगा ताकि आवाम को मौसमी सरमा से कबल ही राहत मिल सके। हमारी प्रॉब्लम है सारी है कि हमारे पास जो कि पावर का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। वहाँ पे हमारी जो लाइनें है वो दरख्तों पे लगाई है और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है सर। हमारा एग्रीमेंट तकरीबन 10-12 साल से है, हम मंथली देते हैं रेंट अपना बिजली फीस का, लेकिन आज आए थे हम यहाँ पे सर के पास, इन लोगों ने कहा कि अब बारामूला जाओ। बारामूला भी गए थे 2-3 बार, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इस पे। हमारे है कि हमारी तरफ आप देखो, वहाँ पे वो पावर की प्रॉब्लम है, वो आप बहाल करो। मदीन मानी 4 यार कॉलोनी पिंजौरा अच्छा गो 1 वरी पकान 2 वरी गई पकान वह योर आमद बिजली दफ्तरस पे आया योर स्टैंडस नश ये द्राय ना उम्मीद
कहीं तार अनम मोल सो थोमस किकर पोलन पे लगित सो चलान अग्रीमेंट सारे लग भग 20 घर पेठी मेहरबानी कर कह मेहरबानी अगर करो मेहरबानी खुदा सिंद खतर मे गई 70 वरी अग्रीमेंटस फीस बह बरा अगर मैं जो 4 यार कॉलोनी का मसला है वो पिंजरा वो मेरे पास आए थे उन्होंने हमने उनको एस्टिमेट दिया था तो वो सबमिट भी किया था SC ऑफिस को वो कुछ 4 लाख के करीब है। उनकी डिमांड मैंने आज सुनी है कि उनका एक्चुअली LT का मसला है। वो एस्टिमेट में वो आया था ST का मसला तो वो मैंने पता करवाया जे हिसाब से या ए हिसाब से तो वो उनका LT का मसला है। उनका LT का मसला हम पर्सनली टेकअप करेंगे विद इन 1 मंथ हम उनका मसला हल करेंगे क्योंकि विंटर से पहले उनका मसला हम हल करेंगे। हमारे पास एक स्कीम है HT-LT नेटवर्क इम्प्रूवमेंट ऑफ HT-LT नेटवर्क वो कैपेक्स में आई है। हम देखेंगे एक्चुअल उसमें क्या लगता है हम एस्टिमेट बनाएंगे टेंडर निकाल के उसमें 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाहबाद त्राल में जगह की कमी की शिकायत करते हुए असातिज़ा और तलबा का कहना है कि स्कूल में जगह की कमी की वजह से अमले और तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं। तलबा का कहना है कि 8 क्लासों पर मुश्तमिल इस स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं जिसकी वजह से उन्हें दिन भर खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करनी पड़ रही है और अगरचे कई बार आला हुकाम की नोटिस में भी लाया गया है कि इमारत की तामीर के हवाले से भी उन्हें कहा गया ताहम आज तक ज़ेर तालीम तालिब इल्मों के मुश्किलात को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने अब LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि स्कूल के लिए एक और इमारत तामीर की जाए। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाहबाद। मेरा नाम सहरा क्लास है, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। हमारी स्कूल की ये प्रॉब्लम है, हमें 4 ही कमरे, हम 70 बच्चे, क्लासेस 8 है। जब रेनफॉल होता है हमें ये परेशानी होती है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है। जब ये परेशानी हमें क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं होती है। हमें गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि हमें 2-4 कमरे और बनाए और लोगों को बोले यहाँ गंदगी ना डाले, इससे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मेरा नाम मीर गुलजार अहमद है, मैं यहाँ पे एज हेड टीचर काम करता हूँ। तो अप्रैल में मैंने यहाँ से ज्वाइन किया है। यहाँ पे जो बच्चों का रोल है वो 70 है। ये प्राइमरी स्कूल शाहबाद है, जोन अवंतीपुरा में है। तो यहाँ पे ये क्लबड स्कूल है, शाहबाद पाइन और शाहबाद बाला। बैठने के लिए अकोमोडेशन के हवाले से जब बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही कमरे हैं इंक्लूडिंग ऑफिस। तो 8 क्लासेस है, बैठने के लिए जगह नहीं है बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे और 2-4 कमरे तामीर होने चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। तो दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे है वो यहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी गंदगी डाली है। चूँकि कोविड पैंडेमिक चल रहा है तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि इस गंदगी को उठाया जाए। यहाँ पे गोबर है, यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घर वालों ने डाले हैं। आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं घर वालों से भी और गवर्नमेंट से भी, खासकर LG साहब से भी, कि यहाँ पे अकोमोडेशन का मसला हल होना चाहिए और यहाँ पे जो साफ सुथराई का माहौल होना चाहिए। सब डिवीजन टंगमर्ग के खुमिंदरपुरा के लोगों ने महकमा एग्रीकल्चर के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से ज़मींदारों को तकसीम किया गया SR-4 बीज गैर मायारी साबित हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि धान की फसल तैयार होने का नाम नहीं ले रहा है जिसकी वजह से ज़मींदार फिक्र और तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। मौसम ख़ज़ां शुरू होते ही वादी के ज़मींदार खेतों में धान की फसल काटने में जुट जाते हैं, लेकिन सब डिवीजन टंगमर्ग के खुमिंदरपुर के ज़मींदारों की साल भर की मेहनत पर महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से फराहम किया गया RS-4 धान के बीज गैर मायारी साबित हुआ है क्योंकि इस देहात में ये धान की फसल मौसम ख़ज़ां में भी तैयार नहीं है जिसकी वजह से ज़मींदार फसल न पकने से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उधर महकमे एग्रीकल्चर के ऑफिसर का कहना है कि ज़मींदारों को तकसीम किया गया SR-4 बीज गैर मायारी नहीं है बल्कि पहाड़ों पर चंद रोज़ पहले हुई बर्फबारी से धान की फसल को तैयार होने में मजीद चंद रोज़ लग सकते हैं। गवर्नमेंट SR-4 नो ब्योल अमर भाई पन ब्योल वान चीनी वारिया के 51 वान तब ना पे सब ठीक फसल मगर चूंकि अमो दोप यह नो ब्योल ओनमुत SR-4 अत ने पैदावार ज्यादा बे ग ब्रो तैयार आज लोग सितंबर तक गो एंड ठीक वन फसल तैयार यम बाकी बे मतलब बाकी फसल सह आव लोन तम वन अम ब्रो कर मे शिकायत मे कर पेपरस मे गयास पर्सनली और
तो अमो वया मे इतना टीम अमो सो टीम जोर तम टीम सिर्फ इत वन तम योर दिवान नजर तम तुम प्रो सितंबर लोग खत्म गए अक्टूबर गए खत्म तुम प्रो दान तिथु तिथे न ग फर्क क्या पन टाइम दानस बर गु सह गो वदन रूद या न्यू रूद सह पबित वो कहें गुजारिश ये गवर्नमेंट LJ गवर्नमेंट इंतजामिया कि अमुक एग्रीकल्चर मुआवजा दिन चूंकि अगर 70% नुकसान मतलब सह बन नुकसान भरपाई गई एग्रीकल्चर वाले SR4 दितुम ब्योल यह गो बिल्कुल खत्म ये यमो दोप पैदावार ज्यादा मगर अत द्राव ना कहें पवान चीनी बार के 39 फार्मी पवान तस नीरा पैदावार ज्यादा असल पे हिसाब चलान एग्रीकल्चर वाले SR4 दुत यमो दोप नीर पैदावार ज्यादा अत द्राव ना कहें यह डेड यह गो खत्म सोन डिमांड ये LG गवर्नमेंट कि इंसाफ जो यहाँ फार्मर्स हमारे पास आए ये क्या कहते हैं इसको खमंदरपुरा से और बटपोरा और खईपोरा से वहाँ मैंने वहाँ टीम भेज दी। मैं खुद गया वहाँ तो वहाँ हमने ये देखा कि थोड़े से क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा है लेट थोड़ा सा है। जितना जल्दी होना चाहिए था ये उतना जल्दी हुआ नहीं है, लेकिन उसमें उतना हमने ये देखा कि कुछ परसेंटेज उसमें थोड़ी सी है फर्क है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पका ही नहीं है। राइपनिंग हुई है, ग्रेन भर गया है, अलबत्ता अभी पूरा ग्रेन भरा नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। जिम्मेदार खुद कहते हैं, हमारे पास जिम्मेदार ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ जब बर्फबारी हुई पीर पंचाल सरहदी ज़राजूरी की थाना मंडी वार्ड 13 के माका में लोगों ने राब्ता पुल न होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए इल्जाम आयद किया है कि तरक्की के इस दौर में भी राब्ता पुल की अदम दस्तियाबी से उन्हें मुश्किलात का सामना हो रहा है। लोगों का कहना है कि साल 2000 से कबल ही अगरचे राब्ता पुल के लिए नदी के दोनों तरफ से पिलर तामीर किए गए, ताम पानी के तेज बहाव की वजह से भी वो भी बह गए हैं और आज तक अवाम को राहत पहुँचाने के लिए ना ही हुकूमत और ना ही इंतजामिया ने कोई कोशिश की है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया और महकमे R&B से अपील की है कि आवाम की राहत के लिए पुल को तामीर किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। कोई 2000 से पहले 1997-98 में यहाँ पे काम शुरू हुआ था। इसके दोनों जो पावे थे वो यहाँ पे पिलर जो थे वो खड़े किए गए, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर ना ही कोई लेंटर ना ही इसके ऊपर कुछ डाला गया, खाली शटरिंग रखी जो कि पानी के बहाव से बह गई। और उसके बाद हमने पॉलिटिकली भी जितनी अप्रोच करनी थी, यहाँ पर शबीर खान रहे, उसके पहले असलम खान साहब, बाद में कमर चौधरी, इन तीनों जो हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव रहे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, तीनों के आगे हमारा ये मेमोरेंडम जाता रहा। उसके बाद जितने भी यहाँ पे हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर आए, उनके सामने भी हमने ये अपनी मांग जो रखी कि जनाब यहाँ से बुज़ुर्ग लोग चलते हैं, बच्चे चलते हैं। ये बेसिकली वार्ड नंबर 13 थाना मंडी है और इसके पीछे लगभग यहाँ से पीछे 2 किलोमीटर यहाँ हमारी जो ये चलती है म्यूनसिपलिटी लिमिट है। उसके बाद जाके 3 पंचायतें जो हैं यहाँ से इस इलाके के साथ जो टच हैं और वह यही लोग जो हैं यहाँ से आते जाते हैं। लेकिन इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर जब यहाँ पे बरसात का मौसम होता है और जब यहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है। यहाँ से गुजरना बहुत ही जो है मुश्किल होता है बच्चों के लिए। सर अगर जब बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर बरसात के दिनों में जब पानी का बहाव बढ़ जाता है, तब आप लोग किस तरह यहाँ से आर पार अगर कोई ज़रूरत हो तो क्या करते हैं उसके लिए? सर एक दूसरा रास्ता है जो कि हमें दूर पड़ता है, वहाँ है पुल लेकिन वो बहुत दूर पड़ता है, बच्चों को स्कूल के टाइम के लिए बहुत दूर हो जाता है और बुज़ुर्ग वहाँ पे चढ़ाई वहाँ पे ज़्यादा हमें आ जाती है, वहाँ पे ज़्यादा चढ़ना पड़ता है। ये रास्ता एक दरमियानी रास्ता अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्लेन रास्ता है जो कि पूरी इलाके को जो बीचों बीच में से निकलता हुआ और पंचायतों को भी और स्टोन को भी जो लिमिट को है वो टच। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।